वेलकम दोस्तों। माय गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे गार्डनिंग का नाम है दोस्तों, गार्डन चैनल का नाम है दोस्तों एश कुमार डॉट 123। तो दोस्तों आज संडे और अभी अक्टूबर महीना भी निकल गया है दोस्तों। अब आज नवंबर की 5 तारीख है और हम आज जो गार्डनिंग के इस पे बात करने वाले हैं वो है दोस्तों रोजेस के ऊपर। अब नवंबर महीना स्टार्ट हो गया है और ठंडी के दिन चालू हो गए दोस्तों। तो रोज़ की केयर कैसी करनी है हमको और उसको किस हिसाब से हमको क्या खाद देना है क्या नहीं, तो उस पे कर बात करने वाले हैं दोस्तों हम आज। तो दोस्तों अभी जो ठंड के दिन चालू हो गए, तो दोस्तों आपने मेरा पिछला रोजेस का जो वीडियो था वो देखा होगा आपने दोस्तों। तो दोस्तों उसमें मैंने जो 1 डेढ़ महीना पहले जिस रोजेस की कटिंग की थी, प्रूनिंग की थी, हार्ड प्रूनिंग की थी, तो उस रोज़ को भी आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। उस थोड़ा सा उसका भी अपडेट दे दूंगा मैं आपको अभी। तो ये देखिए, ये जो रोजेस का प्लांट है दोस्तों, ये वही प्लांट है और आप देख सकते हैं दोस्तों कि उसके ऊपर कितना बढ़िया फुटाव फुटा है। और ये देखिए कलियाँ भी कैसी आ रही है, आप फुटाव देखिए दोस्तों इसका, कितना शानदार फुटाव है। और उसके ऊपर कलियाँ भी देखिए दोस्तों। और ये दूसरा प्लांट है मेरा, ये भी देखिए दोस्तों, इसके ऊपर भी कलियाँ देखिए दोस्तों। ये देखिए, ये मेरे रोजेस प्लांट पे कलियाँ देखिए दोस्तों। और उसका नया जो फुटाव फुटा है रेड पत्तियों वाला, तो वो भी देखिए दोस्तों, कितना शानदार है। और ये जो दो प्लांट है दोस्तों मेरे, ये मेरे पास बहुत पुराने हैं दोस्तों, कम से कम 4-5 साल पहले से मैंने लगा के रखे इनको। मैं इनकी हर जनवरी फरवरी में रिपोर्टिंग कर देता हूँ। ये भी मेरा पुराना प्लांट है दोस्तों। और बाकी अभी ये मैंने बारिश में अभी 5-6 प्लांट और नए मेरे गार्डनिंग में शामिल किए थे, तो वो भी मेरे पास में है। ये देखिए, ये येलो फ्लावर में आ रहा है। इसकी जब कली उमलती है तो उसका कलर इस टाइप में होता है दोस्तों। और फिर थोड़े 2-4 दिन के बाद में ये इस टाइप में बन जाता है दोस्तों। और ये एक अलग कलर में ऑरेंज कलर और फिर बाद में रेड कलर में बनता है, तो वो गुलाब है दोस्तों। उसके बाद में ये एक है मेरे पास, और ये बटन गुलाब है छोटा। इसमें भी देखिए अभी नए फुटाव कितने फूट रहे हैं दोस्तों। और इस फुटाव फूटने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कि ऐसे जो मेरे गुलाब में जो फुटाव फूटते रहते हैं, वो जो नए शूट निकलते रहते हैं, तो वो क्यों निकलते हैं और किस प्रकार से उनको क्या करने से वो शूट निकलते रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक वेरीगेटेड गुलाब है, उसका प्लांट है। और एक उसमें मैंने एक ही गमले में लगा के रखा है दोस्तों। ये बड़ा गमला है मेरे पास में, तो उसमें मैंने 2 प्लांट लगा के रखे हैं। और कुछ मेरे पास में और 2 बटन गुलाब है दोस्तों। तो ये देखिए, ये 2 अलग से है, छोटे छोटे बढ़िया से उस पे गुलाब के फूल आते हैं, बटन गुलाब। तो ये मेरे पास में 6-7 प्लांट है दोस्तों। तो चलिए अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों, कि हमको अभी विंटर में इनकी केयर कैसी लेना है, क्या क्या करना है हमको। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ। तो दोस्तों पहले तो हमको क्या करना है दोस्तों, कि अभी गुलाब के लिए बहुत बढ़िया पीरियड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि गर्मी अभी अभी कम हो रही है, धूप भी थोड़ी थोड़ी कम होते जा रही है दोस्तों। और गर्मी कम होने से नाइट में एकदम से टेम्परेचर गिर जाता है और दिन में अच्छा टेम्परेचर होता है। तो उससे क्या हो रहा है दोस्तों,
कि जो गुलाब की कली है वो उसका जो शेप है वो भी बढ़िया से निकलते जा रहा है। अभी जो कलियाँ आ रही है वो उसमें से जो फ्लावर आ रहा है उसका साइज़ भी एकदम बढ़िया से होते जा रहा है। और जो पत्तियाँ पीली पड़ती थी उसका भी अभी पीली पड़ने का जो ये है तो कम होते जा रहा है दोस्तों। तो हमको क्या करना है दोस्तों कि पहले जो भी हमारे प्लांट पे इस टाइप में जो सूखी पत्तियाँ है उनको निकाल देना है दोस्तों हमको। ये देखिए ये इस टाइप में इनको हमको निकाल देना है दोस्तों हमारे प्लांट में से, ये इस टाइप में। और जहाँ कहीं भी हमको दिखे वो पत्तियाँ हमको सब निकालते रहना है दोस्तों, ये टाइप में। और जहाँ भी हमको कहीं सूखी टहनी होंगी उसको भी निकाल देना है। सूखी टहनी, ये इस टाइप में जो सूखी टहनी होती है दोस्तों, ये देखिए इसका जो टूटने के बाद में हमको आवाज़ आती है, अभी ये सूखी टहनी है। तो इनको भी हमको अच्छे से निकाल देना है दोस्तों। ये हमने पूरा निकाल दिया है दोस्तों उसको भी। उसके बाद में हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो सूखे हुए गुलाब होते हैं इनको भी हमको तुरंत इनको हटा देना है दोस्तों। ताकि क्या होता है, ये सूखे गुलाब भी रहने से गुलाब को न्यू शूट निकालने में तकलीफ़ होती है। और जहाँ से गुलाब अभी ये इसके ऊपर से हमने गुलाब कट कर दिया है लेकिन ये टहनी हमने पूरी नहीं निकाली है। तो इसको भी हमको क्या करना है, नीचे से 1-2 इंच नीचे से उसको कट कर देना है ताकि जो ये नीचे से ये जो उसकी आँख है उसमें से अच्छे से शूट निकले दोस्तों। तो ये भी हमको ध्यान देना है, उसको भी हमको अच्छे से कट करते रहना है। अभी ये टहनी है इसको तो अभी शूट निकल रहे हैं यहाँ से, ये देखिए ये शूट निकल रहे हैं अभी। लेकिन अभी ये टहनी है ये, तो ये बहुत ही लंबी रह गई है। यहाँ से हमने गुलाब कट कर दिया लेकिन टहनी को कट नहीं किया है, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद में अभी ये इसमें जो फालतू की जो जहाँ पे गुलाब नहीं आने वाला है वो टहनी को भी हमको कट कर देना है दोस्तों। ये देखिए जो जो हमको लगता है कि अभी यहाँ पे फ्लावर भी नहीं आएगा और शूट भी नहीं निकलेगा तो उसको हमको कट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों हमें अभी क्या करना है इसमें कि नीचे हमको अभी उसमें खाद देना है। तो हमको खाद के लिए क्या करना है दोस्तों, उसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। लेकिन अभी मेरे प्लान में तो मैंने अभी 1 तारीख को ही डाल दिया हूँ, तो इसके लिए डालना तो नहीं है लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितना हमको लेना है, क्या लेना है। तो अभी समझो मेरे 5 प्लांट है, तो 5 प्लांट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि हमको ये इतने कटोरे में ये हमने वर्मी कंपोस्ट खाद लिया है। उसके बाद में दोस्तों ये हमने, ये देखिए ये नीम खली लिया है हमने 3-4 चम्मच। उसके बाद में ये बोन मिल है और ये इप्सम सॉल्ट है दोस्तों, और कुछ डीएपी के दाने लिए है। तो इन पांचों चीज़ों को हमको मिक्स करके हर गमले में 1-1 1.5 1.5 चमचा हमको खाद डाल देना है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों आपके भी रोजेस में ऐसे ही शूट निकलेंगे और इसी टाइप में बड़े बड़े फ्लावर आएंगे दोस्तों। आपको मैं ये पीछे ये जो मेरा सबसे बड़ा रोजेस का प्लांट है, तो इसके मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मेरे जो इस पे फ्लावर आते हैं वो दिखा है दोस्तों, कितने बड़े बड़े होते हैं। तो अभी ये देखिए ये कली है, अभी पूरी सी नई खिली है लेकिन वो खिलने के बाद कितना बड़ा फ्लावर आता है ये आपको मैं बताया हूँ पिछले भी वीडियो में। अभी फ़िलहाल मेरे इस पे बड़ा फ्लावर नहीं है उस पर, लेकिन बहुत बड़ा फ्लावर आता है दोस्तों उसको। तो इसी टाइप से आप भी आपके रोजेस को इस टाइप में उसके ऊपर
काम करते रहे, बढ़िया से आपके भी रोज़ ऐसे ही खिलते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बाय, धन्यवाद, थैंक यू।